चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हुआ। तीसरा चरण 7 मई को होना है। उत्तर प्रदेश के 16 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जो दिल्ली के नतीजों को प्रभावित कराने के लिए महत्वपूर्ण थी। उत्तर प्रदेश को जिताने महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अक्सर दिल्ली का भाग्य निर्धारित कराता है, जिससे भाजपा का लक्ष्य सभी 80 सीटें सुरक्षित कराना है। हालांकि इन 16 सीटों पर कम मतदान ने पार्टी को बेचैन कर दिया है। संभावित तेवर गर्मी या सदारूद दाल के प्रति असंतोष का कारण हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो के प्रमुख अनूप चौधरी ने पत्रकार और चुनाव विश्लेषक प्रभात त्रिपाठी के साथ इस पर चर्चा की, जिन्होंने 80 और 400 पार महत्व सहित दिलचस्प जानकारी प्रदान की। आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में लक्ष्य रखा है 80 सीट जीतने का, और पूरे देश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 400 पार का। हालांकि अभी 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो वहां की जो जनता ने साइलेंट वोट किया, उससे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पशु पेश में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी विश्लेषक प्रभात त्रिपाठी जी। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी वो पश्चिम से दौरे से लौट के आए हैं, जो वहां पर जब सेकंड फेज का चुनाव चल रहा था, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ऐसे तमाम 8 सीटों पर चुनाव हुए, वहां वो खुद मौजूद थे। और जो कहते हैं ना कि जो वोटर्स की टोह लेना, वो खुद वोट टोह ली है। और हमसे जानेंगे कि आखिर जो सेकंड फेज का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष कितना फेवर में गया। सर, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से सेकेंड फेज का चुनाव हुआ था, चाहे मेरठ की बात करें या बुलंदशहर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, आप चूंकि खुद वहां मौजूद थे, तो वोटर की जो टोह होती, वोटर जो साइलेंट वोटर था, क्या लगता है जिस तरह से यूपी में लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने 80 का 80 सीट जीतने का, कितना उसके जो सेकेंड फेज का जो चुनाव हुआ 8 सीटों पर, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं आपके हिसाब से? अनूप जी, मैं थोड़ा सा विस्तार पे आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से 7-8 महीने पहले एक ऐसी एक्सरसाइज की, एक मनोवैज्ञानिक मतदाता के बीच लाभ लेने के लिए उन्होंने एक नारा दिया, 400 पार और यूपी में 80 पार, क्योंकि वो उन मतदाताओं पे एक मनोवैज्ञानिक एक बढ़त लेना चाहते थे कि जो एंटी कमेंसी केंद्र सरकार की हो या उत्तर प्रदेश की सरकार की हो, वो दूर हो जाए और लोगों को लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। लेकिन जब धरातल पे, जब जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं पहुंचा पश्चिम में, क्योंकि अभी 2 चरण के चुनाव में 16 सीटों का चुनाव हो चुका है, और वहाँ जहाँ से एक पश्चिम से एक बयार बहती थी किसी भी पार्टी की, जो पूर्वांचल तक जाती थी और सत्ता में वही काबिज होता था, इस बार एक बदली हवा दिखाई दे रही वहाँ की। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे जो मतदाता वहाँ का है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गन्ना बेल्ट, वहाँ पश्चिम में बहुत बड़ी गन्ना बेल्ट है, चाहे वो आपका व्यापारी हो या आपका जितने भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, बहुत बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे लिए काम कर रही है। किसानों के आंदोलन हुए, लोगों ने बताया, किसानों ने, जो जाट बहुल क्षेत्र है वहाँ मैं गया, उन्होंने बताया कि देखिए चवन्नी पलट गई और ज़रूरी नहीं है कि अब मैं इनके साथ जाऊँ, मैं किसी और को भी चुन सकता हूँ जो मेरे लिए आगे काम करेगा। तो मुझे ये लगा कि भाजपा ने जो 400 पार का नारा दिया था, वो नारा मुझे साकार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में 80 का भी मुझे साकार होता है। और सबसे बड़ी चीज, कोई बसपा की बात ही नहीं कर रहा मायावती की। मायावती ने इस बार बड़ा टेक्निकल तौर पे अपने प्रत्याशी उतारे। उन्होंने सहारनपुर पे एक ऐसा प्रत्याशी दिया जिसने इमरान मसूद का खेल वहां खराब कर दिया और भाजपा को फायदा कर दिया। कैराना में भाजपा की सीट फंसी हुई है। मेरठ में अरुण गोविल का कोई क्रेज नहीं दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, आपको याद होगा पहले फेज के मतदान में जब कम मत पड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं अलीगढ़ के मंच से कहना पड़ा कि वोटर को निकालिए। क्यों ऐसा हुआ अनूप जी, इसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बड़ी पार्टी है जिसका बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत था, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ मैनेजमेंट। इस बार ऐसा हुआ कि जब 400 का पार का नारा दे दिया गया तो इनके जो बूथ में जो लोग मतदाताओं को निकालते थे वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए कि अब तो मोदी जी 400 पार कर ही आएंगे। तो जब मतदाताओं को वो लोग निकाल नहीं पाए, और सबसे बड़ी चीज, वोट पोलराइज नहीं हुआ। इस बार हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, मामले आरक्षण पे चले गए। कहीं कांग्रेस ने विरासत की बात की, विरासत टैक्स की बात की, उस पर मुद्दा चला गया। तो वोट जो पोलराइज होना था हिंदुत्व और मुसलमान का,
इस बार कांग्रेस थोड़ी सी मुझे मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जी, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत कर रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी खुद कही जाती है कि वो हमेशा चुनावी मोड़ पे रहती है, चुनावी मुद्रा में रहती है। लेकिन जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले जो आरएलडी थे, जो काफी समय से, कभी 2014 में आरएलडी भारतीय जनता पार्टी का साथ हुआ करता, लेकिन लंबे समय बाद एक बार फिर उसको मिलाया गया ये पश्चिम का जो चुनाव होने से ठीक पहले। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वाकई में स्थिति खराब थी? नहीं तो क्यों ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया होता, आरएलडी को क्यों बुलाया होता जो समाजवादी पार्टी का साथी था? नहीं, निश्चित तौर पे आपने सही सवाल किया कि देखिए आरएलडी के आ जाने से भाजपा की स्थिति थोड़ी ठीक हुई, लेकिन उतनी ठीक नहीं हुई जितनी समझी जा रही थी। अब देखिए जैसे मथुरा की सीट पे चले आइए, बहुत कम मतदान हुआ। हेमा मालिनी को लेके ठीक है, हेमा मालिनी एक जाट समुदाय से आती, जाट समुदाय उनके साथ पूरा है, लेकिन हेमा मालिनी को लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी दिखी। एरोगेंसी देखिए, एक तो उनका जनता के बीच कनेक्टिविटी ना होना, अब कहीं खेत पे चले जाना, गेहूं काट लेना, चुनाव एक तस्वीर खिंचा लेना, जो कनेक्टिविटी वो एक थोड़ा सा वो ग्लैमर जो हेमा मालिनी का था, जब वो 14 में आई तो एक फिल्मी ग्लैमर था, ड्रीम गर्ल का एक ग्लैमर था। 14 के बाद 19 हुआ, तो जब मतदाताओं से आप मिलेंगी नहीं, आप काम नहीं करेंगी, तो ग्लैमर से चुनाव नहीं जीता जाता है। अब मोदी का भी वो एक जो ग्लैमर था, वो ग्लैमर कहीं ना कहीं इस चुनाव में मुझे तो भाई थोड़ा सा धूमिल होता हुआ दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन जो 400 पार का नारा दिया, मुझे नहीं लगता है कि 300 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 310 के ऊपर पहुंच पाएगी। ठीक है, जो नारा दिया गया है, लेकिन अभी हमने तमाम लोगों से बातचीत की, लोगों से मिला, लोगों से बातचीत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर के जो लोग हैं, जिसको कहते हैं कॉमन इंसान, आम नागरिक, वो कहीं ना कहीं नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। और इस बात में वो भी कह रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम सीटें आ रही, लेकिन हमारे पास ईवीएम है। इसका क्या जवाब है? नहीं देखिए, ईवीएम है उनके पास, ईवीएम पे तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, उसमें तो हमें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि ईवीएम पे आरोप लगते रहते हैं, उसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन जो आपने कार्यकर्ताओं की बात की, भाजपा का कार्यकर्ता बहुत निराश है। भाजपा का कार्यकर्ता अपने नेता को नहीं पहचानता है। कानपुर में एक सांसद का चुनाव रमेश अवस्थी लड़ रहे हैं, उनको वहां का कार्यकर्ता नहीं जानता है कौन रमेश अवस्थी हैं, कौन प्रत्याशी है। वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी छोड़िए, मोदी को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो भी नैया पार हो रही है, वो मोदी की वजह से हो रही है, और यूपी में योगी की वजह से। पश्चिम में देखिए, मैं अनूप जी गया, पश्चिम में योगी जी का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा था पश्चिम में। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, योगी आदित्यनाथ के कामकाज के मामले में, कुछ किसानों ने कहा कि मुझे गन्ना का भुगतान भी 100% मिला है। तो वो सारी चीज़ों को देख के यूपी में योगी का डंका बज रहा है, इसमें निश्चित तौर पर। मैं बिल्कुल सही बात की। एक दौर वो भी था जब 2022 का चुनाव हुआ था, लखीमपुर में जब तिकुनिया कांड हुआ था, इतना लोग कह रहे थे कि वहां पर नहीं होगा, लेकिन जब चुनाव हुए 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। तो क्या लगता है कि नाराजगी अलग, जब वोट जब देने जाता है तो कहीं वो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर से भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, कहीं ये भी आपने कहीं फील किया? नहीं देखिए अनूप जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ठीक है। इस बार चुनाव का माहौल वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो चुनाव का वोटर साइलेंट है। वोटर अब राष्ट्रीय मुद्दे पे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष विकल्पहीन विपक्ष है। लेकिन 80 पार का जो नारा इन्होंने यहाँ दिया था, मुझे नहीं लगता है वो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए दिया गया, दोनों जगह नारा। लेकिन अब देखिए, भाजपा को रणनीति बदलनी पड़ी है, मोदी जी को रणनीति बदलनी पड़ी है। कांग्रेस कुछ ऐसे सेल्फ गोल कर रही है, जैसे सैम पित्रोदा का बयान आ गया, सारी चीजें आ गई, तो वो सेल्फ गोल कर लेती है, तो वो नुकसान में चली जाती है। लेकिन इस बार ये समझना होगा कि ये जो चुनाव हो रहा है, भले हैट्रिक के लिए हो रहा, मोदी जी के लिए हो रहा हो, लेकिन चुनाव का वो माहौल जो 400 पार होना चाहिए, एक रिकॉर्ड मत से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, सांसद जीतेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मतदान प्रतिशत जो गिर रहा है, भले वो लू चल रही हो, गर्मी की वजह से गिर रहा हो, लेकिन स्थानीय जो प्रत्याशी बनाए गए उनसे भी नाराजगी वहाँ लोगों की है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं लगता है। लेकिन अब चुनाव जब तीसरे चरण में आएगा, अब कौन से मुद्दे और नए आ जाएंगे, हो सकता है कुछ हिंदू मुसलमान फिर होने लगे लास्ट में। बिल्कुल, ये जनता जनार्दन तय करेगी कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन जिस तरह से वोटों का प्रतिशत कम हुआ, खासतौर से बात करें, अगर ये लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, चुनाव आयोग कितने प्रयास करता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो जनता थी उसको घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा। और जाहिर सी बात है, कम वोट पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब भी बना हुआ है। तो लोग वोट नहीं कर रहे, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों मत प्रतिशत कम हो रहा है? और तमाम तरह के दावे के बावजूद, तमाम रुपए खर्चा, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आखिर वोटर को क्यों नहीं निकाल पा रहा जिला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग?
देखो अनूप जी, या इसके पीछे किसी नाराजगी माना जाए? देखिए, जब वोटर मतदाता के अंदर उत्साह होता है तो उत्साह पे वोट डालने जाता है। 14 का उत्साह था सरकार बदलनी है, 19 का उत्साह था मोदी को लाना है, 24 का वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। वोटर थे लू गर्मी, चुनाव आयोग को इतने चरण में चुनाव नहीं कराना था, चुनाव कराना था थोड़ा पहले करा लेते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग फेल हुआ, लेकिन हम चुनाव आयोग को दोष नहीं दे सकते। हमें निकलना होगा, लोकतंत्र के महापर्व में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब आप निराश हैं, क्षेत्र की स्थानीय सांसद से परेशान है या आप किस मुद्दे से परेशान, वो अलग बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अब चुनाव का जो चरण तीसरे से शुरू होगा और 7वें तक जाएगा, तो ये भी बहुत गर्मी में चुनाव होगा। मत प्रतिशत का बढ़ना या घटना, कहीं ना कहीं 16 लोकसभा चुनाव में 16 चुनाव हुए हैं इस देश के अंदर, 16 चुनाव में 10 चुनाव ऐसे हैं जिसमें 6 बार मत प्रतिशत गिरा है और सरकार रिपीट हुई है। अगर मत प्रतिशत कम भी होता है तो सरकार, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगी, सरकार वापसी भी होती है। तो 10 बार में 6 बार जो है सरकार वापसी हुई है। तो 16 चुनाव में जब ये परिणाम रहे तो मैं चुनाव आयोग को दोष नहीं दूंगा। हाँ, उनको थोड़ा इलेक्शन कमीशन के जो निर्वाचन अधिकारी, उनको प्रयास करना चाहिए, कुछ नई नई मतलब लुभावनी चीज़ें उनको वोटर के सामने जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अब ये सब चीज़ें, मतदाता जो निराश है, जो नहीं निकल रहा है, सुबह जाता है, जैसे लोगों ने नारा दिया पहले जलपान फिर मतदान, हम तो कहते हैं लोग काम निपटा के तब जा रहे हैं, अरे शाम को वोट डाल देंगे 4 बजे, और फिर वो उनका मत नहीं गिर पाता है। तो मत प्रतिशत ये गिरना लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। इस पे काम करना होगा हमारे इलेक्शन कमीशन को भी और हमारे राजनीतिक दलों को भी कि मतदाताओं को किसी तरह ईवीएम तक लेके जाएं, क्योंकि अगर मतपत्र से गिर रहा है तो कहीं ना कहीं निराशा का भाव है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मत का प्रतिशत गिर रहा है, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं निराशा का भाव है, और एक अपील भी की है, पहले मतदान फिर जलपान। लोग, मेरी भी यही अपील है सभी से कि पहले जलपान फिर मतदान, ताकि जो मतों का प्रतिशत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और हालांकि जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन लोग पहले मतदान जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।